तो चुनाव परिणाम आ गए हैं और भाजपा चुनाव जीत गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ है। तो भाजपा तो जीती है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा अभी ये तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद लाडली बहना योजना की किस्त का पैसा आपको 10 तारीख को ही मिल जाएगा या बाद में मिलेगा। तो देखिए अभी समय लगेगा, जैसे 10 के पहले अगर शपथ ग्रहण हो जाए, सब कुछ हो जाए तो नई सरकार बन जाएगी, सब मंत्रिमंडल बन जाएगा, उसके बाद आपको जो पैसा है वो लाडली बहना योजना की किस्त का पैसा, जो दिसंबर माह की किस्त का पैसा वो कब मिलेगा, और उसी के साथ साथ आवास योजना का पैसा तीसरे चरण की कब से शुरू होगा, तीसरा चरण, और लाभ परित्याग वाले को क्या होगा। तो देखिए भाजपा सरकार चुनाव जीत गई है और अब लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, क्योंकि लाडली बहना योजना चलती रहेगी। ये खुशी की बात है, क्योंकि अगर देखिए लाडली बहना योजना बंद हो जाती तो अभी तत्काल में जो दिसंबर की किस्तें भी आपको नहीं मिल पाती, और अब दिसंबर की किस्त मिलेगी और 10 तारीख को ही मिलेगी या बाद में मिलेगी। और इसी के साथ साथ देखिए नया मंत्रिमंडल बनेगा, सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, और इसी जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, उनका सीएम कौन बनेंगे अभी ये तय नहीं है, और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। तो 10 तारीख को 10 दिसंबर को लाडली बहना योजना की किस्त का पैसा अभी मिलना संभव नहीं लग रहा है। दिसंबर माह में मिल जाएगा, संभावना है, लेकिन दिसंबर के किस दिनांक को मिलेगा अभी ये कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जब तक सरकार ना बन जाए, जीत तो मिल गई है चुनाव में, लेकिन सरकार बनना, मुख्यमंत्री बनना, उसके बाद ही ये जो है किस्त का पैसा मिलेगा। क्योंकि देखिए 5 साल की सरकार जो थी भाजपा की, वो उसका कार्यकाल पूरा हो गया। अब ये अगला 5 साल जो चुनाव जीतने के बाद शुरू होगा, तो ये कार्यकाल नया कार्यकाल रहेगा। तो इसमें आपको देखिए जो भी लाडली बहना योजना से संबंधित किस्त है या लाडली बहना योजना से संबंधित कोई भी कार्य है, वो नई सरकार जब गठन होगा उसके बाद उसमें फैसला होगा। और देखिए किस्त बंद नहीं होगी, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा चुनाव है, तो ये किस्त तो मिलेगी लाडली बहना की। लाडली बहना किस्त आपको मिल जाएगी दिसंबर माह की भी, लेकिन 10 तारीख को ही मिले, क्योंकि जिस प्रकार 10 तारीख को हर माह 10 को लाडली बहना दिवस होता है और लाडली बहना योजना की किस्त का पैसा मिलता है। तो देखिए ऐसा कहना संभव, क्योंकि 10 तारीख को ही मिलना संभव नहीं है, क्योंकि आज हो गई है 5, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक सीएम का फेस भी नहीं पता है अभी, और शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद सरकार बनेगी और सब कुछ कार्य उसके बाद ही कार्य आगे बढ़ेगा कोई भी। आवास योजना की जो किस्त थी, आवास योजना में भी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने आवास योजना के फॉर्म भरे हैं, लाडली बहना आवास योजना की, तो आवास योजना की जानकारी ये है कि आवास योजना में जो फॉर्म भरने के बाद जो पात्र हैं उनके लिए लिस्ट तैयार की जाएगी और उनकी सबका सर्वे होगा और उनकी फिर किस्त आना शुरू होगी। जो बहनें हैं उनको लाडली बहना आवास योजना की किस्त का पैसा मिलेगा, सर्वे भी होगा, किस्त उनकी लिस्ट की सूची भी बनेगी कि कौन पात्र हैं, कौन बहनें हैं जिन्हें लाडली बहना आवास योजना का पैसा मिलना शुरू होगा। तो इस प्रकार आवास योजना का भी आगे पैसा आने वाला है, और जो तीसरा चरण लाडली बहना योजना का, वो तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो सरकार, मैंने बताया ना, सरकार बनने के बाद ही तय होगा। अभी जब तक सरकार सीएम का फेस नहीं पता चल जाता, कौन सीएम बन रहा है, उसके बाद ही ये सब तय होगा। तीसरा चरण भी शुरू होगा, और तीसरा चरण जनवरी माह से संभावना है, क्योंकि देखिए इसका लोकसभा चुनाव है तो तीसरा चरण तो शुरू होना ही है, और ये जो चुनाव है इसमें लाडली बहनों ने ही जीत दिलवाई है। और लोकसभा चुनाव के पहले अभी जो किस्त मिलेगी दिसंबर की, वो आपको 1250 1250 ही मिलेगी। उसके बाद 1500 रुपये बाद में की जाएगी ये। तो 1500 रुपये जब ये किस्त का पैसा होगा, तो लाडली बहना योजना की किस्त का पैसा जो है चुनाव के पहले 1500 रुपये, और ये भी संभावना है कि 1750 भी हो जाए बढ़ते बढ़ते। तो ये लाडली बहना योजना से संबंधित जानकारी है। अब लाभ परित्याग वालों के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए अब सरकार तो बन गई है, भाजपा की सरकार आ गई है, चुनाव जीत गई है, सीएम भी अगर बनते हैं, तो आप सभी को जिनका भी लाभ परित्याग हुआ है उसका पूरा आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास कि कितने लोगों का हुआ है, लेकिन फिर भी एक लगभग 10,000 जो बहनें हैं ऐसी हैं जिनका लाभ परित्याग गलती से हो गया, वो पात्र हैं लाभ पाने की, और उनका 5 से 10,000 बहनें हो सकती हैं। एक ये संभावित आंकड़ा है, इसमें कंफर्म नहीं कह सकते कि इतनी ही है, लेकिन एक आंकड़ा जो जिस हिसाब से वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि 5 से 10,000 बहनें हो सकती हैं जिनका लाभ परित्याग गलती से हुआ है। अब उसमें भी देखिए जो पात्र हैं और उनका गलती से हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो पात्र ही नहीं है लाभ पाने के लिए लाडली बहना योजना का, और उनका अगर लाभ परित्याग हो गया तो वो उनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लाडली बहना योजना की नियम शर्तें पूरा करते हैं उनको
लाभ मिलेगा। भले उनका अगर गलती से लापरवाही हो गया है, लेकिन वो पात्र है, लाडली बहना योजना की नियम शर्तों को पूरा करते हैं। लेकिन जो लाडली बहना योजना की नियम शर्तों को पूरा नहीं करते और उनका लापरवाही हुआ है, तो उनको आने वाले समय में लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जैसे क्या है कि आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो इसमें भी वो पात्र नहीं होती बहनें लाभ प्राप्त करने के लिए लाडली बहना योजना का। अब जो तीसरा चरण शुरू होगा उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आयु सीमा 21 वर्ष से 60 वर्ष अभी तक है, 18-60 वर्ष हो सकती है क्या, ये देखना होगा। और विवाहित और अविवाहित बहनों को भी लाभ मिल सकता है या है क्या लाडली बहना योजना का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अगर ये अपडेट जो है आपको आने वाले समय में जैसे ही इसकी जानकारी आएगी तो वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। आपको सभी अपडेट समय पर मिलती रहे, उसके लिए यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, जिससे सभी की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, अपडेट जानकारी मिलती रहे। और इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दी जाएगी, जो भी सही जानकारी होगी वो सभी आपको मिल जाएगी समय पर। अभी की स्थिति में क्या करना है, तो देखिए अभी आपको बस इंतजार वेट कर सकते हैं कि जो आने वाली किस्त है वो आएगी, कब तक आएगी। तो ये जानकारी इस प्रकार की जानकारी है। और देखिए मई में संभावित है लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव के समय या लोकसभा चुनाव के पहले किस्त का पैसा बढ़ेगा लाडली बहना योजना का, और बढ़ना तय है, क्योंकि बढ़ना ही है, क्योंकि किस्त का पैसा बढ़ेगा तभी आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। जिस प्रकार इस चुनाव में मिला था, पैसा बढ़ा, तो इससे संबंधित और लाभ मिलेगा। इससे संबंधित लाभ परित्याग वालों के लिए भी महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सीएम अगर बनते हैं तो आप सभी को आपकी समस्या के हल के लिए, समाधान के लिए सीएम के पास जाना ही होगा, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा और तभी आपको इस समस्या से जो लाभ परित्याग गलती से हुआ है, समस्या सभी बहनों को लाभ दोबारा मिल पाएगा। क्योंकि लाडली बहना योजना का नियम इस प्रकार का है कि अगर एक बार अगर लाभ परित्याग होता है तो दोबारा आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। तो आपको अगर लाभ लेना है तो लाभ परित्याग वालों सभी के लिए सल्यूशन, उपाय, समाधान यही है कि आप सभी एक बार मिलकर सीएम के पास जाएं और उन तक अपनी समस्या रखें, ठीक तरह से समस्या को रखें, समझाएं। उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप पात्र हैं, गलती हुई है तो गलती को सुधारने का मौका मिलेगा, भूल सुधार का मौका मिलेगा। इस प्रकार लाभ परित्याग वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए वो बहुत अधिक परेशान है, लाभ परित्याग जिनका गलती से हुआ है। देखिए सही बात है, परेशान तो होंगे, क्योंकि सभी को पैसा मिल रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो गया एक छोटी सी गलती के कारण। गलती तो छोटी नहीं है, लेकिन वो बड़ी गलती हो गई है। तो ये सभी बातें आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। और भी कोई समस्या है या वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में अपडेट जानकारी आएगी उससे संबंधित, लाडली बहना योजना संबंधित, आवास योजना संबंधित, तो वो वीडियो भी देखिएगा और सभी तक शेयर करिए, जिससे जानकारी, अपडेट जानकारी पहुँच सके और अपडेट आप रह सके सभी जानकारी में।